हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं दोस्तों आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि दोस्तों इलॉन मस्क दुनिया के सबसे नंबर 1 पैसे वाले बन चुके हैं। दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे रिचेस्ट पर्सन इस समय है वो है हमारे इलॉन मस्क। दोस्तों इलॉन मस्क के बारे में आप दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, जो कि दोस्तों बहुत ही स्ट्रगल उन्होंने किया है अपनी लाइफ में। दोस्तों बहुत ही उन्हें फेलियर के वो भंडार माने जाते हैं, उन्होंने इतने फेलियर देखे फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। जो दोस्तों इलॉन मस्क से जो पहले थे वो थे हमारे अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस इससे पहले थे। वो दोस्तों अब हट चुके हैं, क्योंकि जो जेफ बेजोस की जो इनकम है, पूरी उनकी कमाई है, वो है उनकी 184 बिलियन डॉलर। और जो अब इलॉन मस्क की जो कमाई हो चुकी है वो है उनकी 190 बिलियन डॉलर, जो कि दोस्तों जेफ बेजोस से बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों इससे जो पहले थे वो थे हमारे बिल गेट्स। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि जो कि इलॉन मस्क ने जो उपाधि हासिल किया वो कैसे हासिल किया, क्या उनकी स्ट्रगल रहा, क्या उन्होंने फेलियर देखे, कैसे उनकी क्या क्या कंपनी है, क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों आपने उनके बारे में एक ही बात सुनी होगी, स्पेस एक्स। इसके अलावा क्या है ऐसा जो कि उन्होंने किया और उन्होंने ये उपाधि हासिल कर ली। दोस्तों उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट वायरल हुई थी इलॉन मस्क के हिसाब कि वो अब उन्होंने बहुत सारा हासिल कर लिया, उन्हें एक चीज हासिल करनी है, वो है दुनिया का सबसे नंबर 1 रईस बनना। दोस्तों जो कि 2021 स्टार्ट होते ही उन्होंने ये भी हासिल कर लिया। तो दोस्तों जो हासिल किया है वो आसानी से नहीं हुआ है, इनके लिए बहुत पीछे फेलियर सहने पड़े, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े उनकी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरी कहानी है। दोस्तों इलॉन मस्क ने बहुत सारे अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए। ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में बचपन से ही उन्होंने अपने आप स्ट्रगल को बुलावा दिया और अपने आप रिस्क लिए, जो कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं। दोस्तों उन्होंने बचपन से ही उन्हें बहुत ही क्रिएटिव बनने थे। दोस्तों वो बचपन से ही पढ़ाई में भी अच्छे थे। उन्होंने दोस्तों बचपन में ही अपने जो सबसे पहले क्रिएटिविटी दिखाई थी वो थी उनकी, जो कि दोस्तों उन्होंने गेम बनाया था। दोस्तों एक गेम बनाने के बाद उन्होंने दोस्तों रॉकेट साइंस में उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। दोस्तों रॉकेट साइंस में उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्टडी की थी, 15-15 घंटे, वो 16-16 घंटे रॉकेट साइंस पढ़ी उन्होंने और दोस्तों रॉकेट साइंस का पूरा ज्ञान लिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारी कंपनी भी खोली। दोस्तों जो कंपनी खोली थी वो थी उनकी, दोस्तों आपने पेपाल नाम सुना हो, x.com, टेस्ला, स्पेस एक्स, ये सभी जो कंपनी है ये सभी कंपनी इलॉन मस्क के द्वारा ही, ये इन सभी कंपनियों के सीईओ इलॉन मस्क ही है। ये सभी कंपनी इलॉन मस्क के द्वारा ही चालू की गई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलॉन मस्क ने दोस्तों इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया, क्या है उनकी सोच, कैसे वो काम करते हैं। तो दोस्तों उनकी एक ही सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे जो लगती है वो उनका सोचना। दोस्तों वो भविष्य को लेकर सोचते हैं, दोस्तों फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इलॉन मस्क कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं करते प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में, वो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको उसके लिए बताता हूं। उन्होंने दोस्तों जो स्पेस एक्स कंपनी खोली थी, स्पेस एक्स का क्या मतलब है, स्पेस एक्स में दोस्तों उन्होंने देखा कि जो रॉकेट जो भेजते हैं, एक तो दोस्तों नंबर 1 जो पहली बात है वो उनकी जो दिमाग में था कि जो भी रॉकेट जो स्पेस में जाती है वो वापस नहीं आती है। उन्होंने जो रॉकेट बनाई उन्होंने सोचा कि ऐसी रॉकेट बनाओ जो कि स्पेस से वापस भी जाए और वापस भी आए। ऐसी उन्होंने रॉकेट का आविष्कार करने की ठान ली और ऐसी रॉकेट के आविष्कार करने के लिए उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की थी। तो दोस्तों उससे पहले उन्होंने स्पेस एक्स से पहले भी उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया था, जो कि x.com, पेपॉल। दोस्तों पेपॉल एक ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल पैसे को ट्रांसफर करती है। अगर इंडिया से किसी को अमेरिका में ट्रांसफर पैसा करना है तो वो पेपॉल के द्वारा ही करते हैं। दोस्तों पेपॉल बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, उसके द्वारा उन्होंने पैसे कमाया था, जो कि करीब 150 मिलियन डॉलर की करीब उन्होंने इससे कमाई की हुई है। दोस्तों इसमें भी जब वो इतने क्रिएटिव इंसान थे, वो हर चीज जो फील्ड में भी काम करते थे उसमें हमेशा सॉल्विंग वाले ऐसी करते थे जो कि फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों को सॉल्व करते थे। अब जो दोस्तों उन्होंने स्पेस एक्स जो बनाई थी, स्पेस एक्स में
उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो भी रॉकेट है वो कभी लौट कर नहीं आती। और दोस्तों दूसरी तो उनका जो दूसरा पहले थॉट था वो आया था कि अब जो पृथ्वी है, कभी पृथ्वी पर ऐसा भी समय आ सकता है जिस समय पृथ्वी नष्ट हो जाए। जैसे कि दोस्तों एस्ट्रॉयड ये सब पृथ्वी से टकराते रहते हैं, क्या पता कब कौन सा एस्ट्रॉयड आके टकरा जाए और पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों इसी सोच के कारण उन्होंने देखा कि इसके लिए हम क्या करें, ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे ग्रह पर जाकर हम पृथ्वी के इंसानों को शिफ्ट कर दें। तो इसके लिए उन्होंने उनके दिमाग में ये क्रिएट हुआ और उन्होंने सबसे पहले अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों 18 20 घंटे उन्होंने इस आइडिया पर काम किया। और दोस्तों सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि जितनी भी रॉकेट जो स्पेस में जाती थी वो लौट कर नहीं आती थी, इन्होंने जो रॉकेट बनाई वो लौट कर आने वाली रॉकेट बनाई। और इसी थॉट से इन्होंने काम किया कि मैं फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों इस कारण से स्पेस एक्स का निर्माण हुआ। अब जो दोस्तों दूसरी है वो है आपकी टेस्ला कंपनी। दोस्तों टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार के पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा मोटो था, जो कि था कि सबसे पहले जो हमारे पास जो डीजल है, ईंधन है, वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। वो कभी ऐसा नहीं है कि जो कि लाइफ टाइम तक हमारे चलता रहे। हमारी इस पीढ़ी तक की तो पूर्ति कर सकता है, लेकिन पर आने वाली पीढ़ी की वो पूर्ति नहीं कर सकता है पेट्रोल या फिर डीजल, हमारा जितना भी ईंधन है। क्योंकि जितना भी जो ईंधन है वो पृथ्वी से निकलता है, वो सभी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करें, तो उसका सॉल्यूशन। और दूसरा था कि दूसरा नेचर में इसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, इसके कारण बहुत सारी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है पेट्रोल और धुआं के कारण। तो दोस्तों उसका भी इन्होंने समाधान निकाला, वो था इनकी इलेक्ट्रिक कार। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक कार के लिए इन्होंने क्या किया, टेस्ला कंपनी का निर्माण किया। टेस्ला कंपनी में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू किया। इलेक्ट्रिक कार से इनका क्या मतलब था, क्या मोटो था कि भविष्य में जितना भी, अगर हमारी एक पीढ़ी तक तो पेट्रोल की कार यूज कर सकती है, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो क्या हम वाहन से यात्रा करना छोड़ देंगे। उसके लिए इन्होंने टेस्ला कंपनी का निर्माण किया। टेस्ला कंपनी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कार बनाती है, जो कि स्पोर्ट कार बहुत ही स्पीड में चलती हैं। ऐसी कारों का निर्माण किया जो कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं, इलेक्ट्रिक से चार्ज होती हैं, उनमें ना तो फ्यूल ना ही वो पॉल्यूशन फैलाती हैं। ऐसी कार का निर्माण किया जो कि दोस्तों अब बहुत ही टॉप पर कंपनी चल रही है। उसके लिए जो कि दोस्तों वो स्पेस एक्स जो टेस्ला कंपनी की जो कार है वो इंडिया में भी आने वाली है, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इलॉन मस्क से मुलाकात की थी, उनसे मीटिंग की थी, कि बात की थी कि हमारे इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार लाई जाए। दोस्तों ये काम बहुत ही ज्यादा जोर शोर से, वो एलॉन मस्क का सीधा एक ही थॉट था, वो हमेशा फ्यूचर सॉल्विंग, फ्यूचर में इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसी कारण वो दुनिया के सबसे नंबर 1 इंसान बने। और दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसे ही वो काम सोचा और वो सफल हो गया, उन्होंने दोस्तों इतने फेलियर देखे हैं कि उनकी, अगर किसी की लाइफ में ऐसे फेलियर आ जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो सकता है इंसान। दोस्तों जब उन्होंने पेपल कंपनी खोली थी, तो पेपल कंपनी खोलने के बाद जो पेपल में जो दोस्तों एक कंपनी में एक इंसान तो वर्क नहीं करता है। पेपल कंपनी खोली थी, पेपल कंपनी खोलते ही उनके जो पार्टनर थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने पेपल कंपनी के सीईओ ये इलॉन मस्क ही थे, तो इलॉन मस्क को उनको सीईओ पद से हटा दिया। लेकिन पर इलॉन मस्क के पास उस कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर थे, तो उन्होंने अपने शेयर लेकर उस कंपनी से निकल गए। तो दोस्तों उस कंपनी से जब निकले थे तो उनके पास करीब $150 मिलियन थे। तो दोस्तों वो चाहते तो $150 मिलियन से वो कोई और कंपनी खोल सकते, आराम की इतनी गजब जिंदगी जीते, जो कि दोस्तों हमारे दुनिया, जो हमारे आसपास में, तो अगर किसी के पास इतना पैसा है तो बहुत बड़ा रईस इंसान माना जाता है उसे। लेकिन पर इनकी सोच ही कुछ अलग थी, इन्होंने अपना $150 मिलियन पूरा का पूरा स्पेस एक्स कंपनी में लगा दिया। दोस्तों इन्हें स्पेस एक्स कंपनी में इन्होंने सोचा कि मैं ऐसी रॉकेट बनाऊं जो कि पृथ्वी से जाए और दूर लौट कर भी आए। तो दोस्तों इन्होंने इसमें काम किया। तो इसमें जब स्पेस एक्स कंपनी बनाई तो उसमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना तक इन्वेस्टमेंट कर दिया कि इन्होंने अपने घर तक को बेच दिया। घर तक को दोस्तों कैसे बेचने की नौबत आ गई, तो दोस्तों इन्होंने 3 लॉन्च किए थे रॉकेट के। पहले जो दोस्तों 3 लॉन्च थे, वो तीनों लॉन्च पहले फेल हो गए। पहली लॉन्च पे जो रॉकेट थी वो जैसे ही उड़ाई वे तुरंत ही फट गई। दूसरी रॉकेट थी जो कि दोस्तों लौट कर नहीं आई, वहां पर जाने में ऑर्बिट से भटक गई। और तीसरी रॉकेट भी नष्ट हो चुकी थी। तीनों इनके जो लॉन्च थे, तीनों लॉन्च फेल हो गए और इनके पास बिल्कुल निल हो गए। इन्होंने फिर भी चौथी बार इन्होंने किया, रिस्क लिया कि मैं अब भी भेजूंगा और जल्द ही भेजने वाला हूं। इन्होंने 3 लॉन्च फेल हो गए थे, उसके कुछ महीने बाद ही चौथा लॉन्च भी किया। दोस्तों चौथे लॉन्च पर जब किया था, इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इन्होंने अपना सारा मकान दुकान सब कुछ इन्होंने दाव पे लगा दिया और बहुत बड़ा कर्जा भी ले लिया। और दोस्तों जब इन्होंने चौथा लॉन्च किया तो चौथे लॉन्च पर ये सफल हो गए और वो रॉकेट गई और रॉकेट लौट कर भी आई। तो
दोस्तों जब चौथा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद जब स्पेस एक्स ग्रो पर आई दोस्तों, उसके बाद इनकी ग्रोथ की कहानी शुरू हुई। जब तक तो इनका जब तीसरे लॉन्च तक तो जब तक कि इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल तक भरी हुई चलती रही, स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आए थे। और इसके बाद जब इन्होंने चौथा लॉन्च किया, उसके बाद इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है वो आसमान छूने लगी। और इसके बाद उन्होंने अब कमाते गए जो फ्यूचर की प्रॉब्लम थी उन्हें सॉल्व करते करते कब ये दुनिया के नंबर 1 इंसान बन गए, पैसे वाले, वो दोस्तों इन्हें भी नहीं पता चला। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों वही किया इलॉन मस्क ने, कर्म किया फल की चिंता नहीं की। और जो दोस्तों फल मिला तो इतना बड़ा मिला कि दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए इलॉन मस्क। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी कहानी दोस्तों इस वीडियो को? मैं दोस्तों आज कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ कि लाइक करो, कि सब्सक्राइब करो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज्यादा करो, उन्हें बताओ कि कैसे दुनिया का यंगेस्ट पर्सन, दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला बन सकता है, उसकी क्या सोच थी, क्या थी। तो दोस्तों जरूर उनको अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं इलॉन मस्क के बारे में कुछ भी दोस्तों आपके मन में हो जो भी, और इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।